मेरा वाला वो थानेदार है। ठीक हूँ माँ। खुश हमेशा खुश रहे और सबने खुश रख है बड़ी बींदनी। बींदड़ी अभी बनी नहीं है, अभी एक अच्छी बींदड़ी बनना बाकी है। माँ साहब देखना, मैं सबसे बेस्ट बींदनी बनूंगी। बुलबुल बुलबुल प्रॉमिस। चले हम, चल बेटा चलो, चल जाओ बेटा, जाओ सो जाओ। खाटू श्याम जी, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाऊंगी। बस आप हमारे परिवार पे और हमारी इस शादी पे किसी की भी नजर मत लगने देना। इस घर में ना जब कोई चीज चाहिए हो तो कभी नहीं मिलेगी। अब क्या ढूंढ रहे हमारे को बताओ, मैं ढूंढूंगी। हाँ हाँ, तू तो सब कुछ कर लेगी। अरे इससे पहले कि कोई और बड़ी गड़बड़ हो और कंवर साहब बुलबुल के जन्म का कोई और प्रमाण मांगे, हमने खुद ही बुलबुल और कंवर साहब की शादी रजिस्टर करवा देनी। तो उसका वो नकली प्रमाण ढूंढ रहा हूं। ये असली है। ये बुलबुल की जन्म कुंडली है जिसमें उसके जन्म की सही तारीख और समय लिखा हुआ है। क्या? इधर इधर। अरे बुलबुल के नाबालिग होने का किसी को पता नहीं लग सकता है। जल्दी से वो नकली कागज ढूंढ के दे जिससे साबित होता है कि बुलबुल की उम्र 18 साल से ऊपर की है। जी सुनो, बुलबुल के जन्म का जो असली राज हमें पता है ना, वो सिर्फ हमें ही पता रहना चाहिए। अगर वो बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ बुलबुल की कुंडली नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो हमारे परिवार का जीवन बर्बाद कर सकती है और कंवर साहब और बुलबुल की जिंदगी तबाह। इस कुंडली का भी जल्द से जल्द कुछ पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। तब तक इसे संभाल के रख दे। अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है इसकी। रख। मैं ध्यान रखूंगी कि इस कुंडली का सच किसी के सामने ना है। बुलबुल की कुंडली का राज? कौन सा राज? ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से माँ बाबा इतने डरे हुए हैं? कहीं बुलबुल की कुंडली में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसे वो वीर और उनकी फैमिली से छुपाना चाहते हैं, ताकि उनकी शादी ना टूटे। मुझे ये राज पता करना होगा। मुझे इस कुंडली को चुराना होगा। मैं ये कुंडली वीर की मम्मी को भेजूंगी और ये शादी तोड़वाऊंगी। और जितना विश्वास वीर की मम्मी को इन सारी चीजों पर है, वो खुद ही इस बेमेल शादी को टिकने नहीं देंगे और मेरा काम हो जाएगा। अब मैं बुलबुल की कुंडली से वीर की लाइफ से उसकी एग्जिट करवाऊंगी और अपनी एंट्री।
टोपी ताऊ सा, आप तो थानेदार सा के सर पे ऐसे सजते हो जैसे राजा के सर पे मुकुट। सब कुछ अच्छे से रख दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाते कि एक पत्नी अपने पति के लिए कैसे ये सब रखती है। नचना लग गया मैंने। बोले आज मासा के साथ ट्रेनिंग का पहला दिन है, मैं देरी नहीं कर सकती, जल्दी तैयार हो जाती हूँ। मैं बस जा ही रही थी, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बुलबुल तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं शर्ट पहन लेता हूँ। अब पता चलेगा कि माँ बाबा इतना डर क्यों रहे थे और इस कुंडली का राज क्या है। दृष्टि, तुम्हारी अलमारी में क्या ढूंढ रही है? क्या निकाल रही थी अलमारी से? वो चादर लेने आई थी। अगली बार कुछ चाहिए तुम्हारे को बता देना, मैं खुद निकाल के दे दूंगी। ऐसे बिना बताए हमारी अलमारी को मत छूना। ठीक है, अभी ये ले जाती हूँ। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया माँ। बस ये कुंडली मुझे किसी तरह वीर की मम्मी तक पहुंचानी है, फिर इसका जो भी राज है वो बाहर आ जाएगा। वीर और बुलबुल की शादी कोई नहीं बचा पाएगा। अरे क्या हुआ? वो शर्ट का बटन टूट कर गिर गया। मैं अभी टाक दीजिए। नहीं नहीं बुलबुल, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा। लाइए, आप मुझे दीजिए, मैं 2 मिनट में आपका ये टाक देती हूँ। आप रहने दीजिए, मैं ऐसे ही टाक देती हूँ। हाँ हाँ, एक्चुअली वो बेहतर रहेगा। थैंक यू। अभी तक तो मैंने टाका भी नहीं है। इसके लिए नहीं, उसके लिए। वेलकम। बुलबुल, आज तुमने इतने कायदे से, इतने सलीके से सारी चीजें रखी, बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट जैसे मुझे अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी और हमारे रिश्ते के लिए आगे बढ़ा है नया कदम। आज मासा के साथ हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक बहुत अच्छी पत्नी बनूं,
जैसे आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, मैं भी आपके लिए करूंगी। धुंध घनेरी मंजर बंजर वीरानी सी छाई, दिल में उठे टीस सी बालम, गूंजे भीतर चीख सी बालम, तारे बिन मर जाऊं मैं तो मेरा बालम थानेदार, लो जी रे सुन लो मेरा बालम थानेदार, लो जी रे हिवड़ो तड़पे हर सांस में, सोच सोच के तुझको कहता मेरा बालम थानेदार, बालम जी हारा। रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी, रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी, हाल कहूँ क्या है सुरूर सा सुध बुध हल्की भारी, मैं कहूँ ना झोटर बलमा, दिल में उठी होकर बलमा, जीऊं तुझे हर फूंक में ओ जी मेरा बालम थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बालम थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो कहता हर सांस में, साथ तेरा ही चाहूं सजना मेरा बालम थानेदार, बालम जी हारा। कैची काकी सा कहाँ? वो वर्णिका को कुछ काम था तो लेकर गई थी। बालम थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बालम थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो कहता हर सांस में, साथ तेरा ही चाहूं सजना मेरा बालम थानेदार, बालम जी हारा। वो मुझे ना आज मेरा मासा के साथ ट्रेनिंग का पहला दिन है ना, अब मैं देरी नहीं कर सकती, चाहती हूँ मैं। बुलबुल बुल मुझे माफ कर देना शिखा बिंदनी, तुम्हारी और विशेष की फोटो यहाँ से हटानी पड़ रही है। आज भी याद है मुझे तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कैसे मेरे दिल को सुकून देता था। लेकिन कहते हैं ना कि यादें कई बार इंसान को जकड़ कर रखती हैं। तेरी यादों ने जकड़ लिया है विशेष को। 30 साल बीत गए हैं तुझे गए हुए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं। मैं माँ हूँ, उसे ऐसे नहीं देख सकती, इसीलिए अपने बेटे की खुशी के लिए ये मुझे करना ही पड़ेगा। भोला, वो तस्वीर लेकर आओ। मान सिंह, ये तस्वीर आराम से यहां से उतार लो। दादी, आप मेरे मम्मी पापा की फोटो यहाँ से क्यों हटा रही हैं? ये वाली तस्वीर उस दीवार पर लगा दो। दादी, मैंने आपसे कुछ पूछा। वीर और बुलबुल की तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है ना वर्णिका? चिल्ला लगे मैंने, हमारा मतलब मुझे और थानेदार साहब दोनों को। कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों, जैसे कार्तिक आर्यन की बड़ी सी फोटो। ये तो एकदम वैसी है, और थानेदार साहब एकदम हीरो हीरोइन जैसे लग रहे हैं ना वर्णिका? आज रसोई में अपने पहले सबक के लिए तैयार होना बुलबुल। हाँ, मैं चाहती हूँ। रुको,
1 महीना भी नहीं हुआ है तुम्हारे ब्याह को। सुहागन, सिंदूर कहाँ है तुम्हारा? सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मैंने पूछा सिंदूर कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें कि सुहागन के लिए सिंदूर कितना जरूरी है? बींदड़ी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। कहाँ है तुम्हारा सिंदूर? कहाँ है तुम्हारा सिंदूर? यहाँ है सिंदूर। मैं चाहती हूँ आज मासा के साथ ट्रेनिंग का पहला दिन है ना, अब मैं देरी नहीं कर सकती, चाहती हूँ मैं। बुलबुल, बुलबुल तुमने सिंदूर। माँ, वो बुलबुल सिंदूर ही लगा रही थी माँ, और अचानक से मैंने बुलबुल को कुछ काम बोल दिया तो उस काम में लग गई और फिर जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गई और मेरे हाथ से सिंदूर गिर भी गया था। पर वो मंदिर के सामने जो सिंदूर रखा है उसे मैंने वापस भर दिया। बुलबुल सिंदूर लगा सकती है तुम। वाह थानेदार साहब वाह, गलती आपकी और डांट खाए बेचारी भाभी। आईपीएस हो क्या ऐसी ना इंसाफी। देखो सिंदूर आपसे गिराना, लाओगे भी आप, है ना माँ? गलती जिसने की है सजा उसी को मिलनी चाहिए ना। जी मेरा बाला थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो कहता हर सांस में साथ तेरा ही चाहूं सजना मेरा बाला थानेदार, बालम जी मारा। रसोई में बहुत काम है, आओ मदद कर दो। अच्छा बुलबुल सुनो ना, आज माँ के साथ ट्रेनिंग का पहला दिन है। ध्यान से, कोई गलती नहीं, आराम से, सोच समझ के। ऑल द बेस्ट। वीर भाई कितनी बार सेम चीजें बोलोगे? नहीं नहीं, मैं आजकल देख रहा हूँ आपका घर से जाने वाने का मन कर नहीं रहा, काम में भी मन नहीं लग रहा, तो मैं सोच रहा हूँ आपके थाने में आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देता हूँ। मैं देख रहा हूँ आजकल तेरी बड़ी जुबान चल रही है बड़ों के बीच में, है? चला आजा, बताता हूँ, आजा आजा आजा। हाँ मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी। चीची, हेलो। हाँ बुलबुल, वो मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही थी। हमारे मुंह दिखाई से निकलने के बाद तेरी सास ने तुझे बहुत डांटा होगा ना? वो बुलबुल कहाँ हो? जल्दी आओ। आई। चीची मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। आज मासा के साथ ना हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती, ठीक है? मैं फोन करती हूँ आपको। अरे सुन तो। बुलबुल तेरे इस बेस्ट बहू बनने की ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये तेरी सास तक पहुंचेगा तो वो तुझे उस घर की बहू भी नहीं रहने देंगी। लेकिन खुद को सामने लाए बिना मैं ये कुंडली पहुंचाऊं कैसे? किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए, खास करके वीर को।
बुलबुल, तेरे इस सासरे में बहुत कम दिन बचे हैं बुलबुल। फिर वो सासरा भी मेरा, वीर भी मेरे, और बेस्ट बहू भी मैं। ये खबर तो देनी पड़ेगी। हेलो। हाँ लाडो बोल। हमारे पास आपसे थोड़ी कम लेकिन बहुत मीठी खबर है हमारी गुड़ की ढेली। आपको वो होटल पता है हमारी गुड़ की ढेली, रजवाड़ी राज? हाँ, वहाँ के आशीष भाई का हमारे को मैसेज आया था। वो हमारे चटोरा अचार के सैंपल को चखना चाहते हैं। और भी कुछ 2-3 लोगों को बुला है, वो आशीष भाई को अचार चखाएंगे और जिसका अचार भी सबसे अच्छा होगा ना, वो उन्हें ऑर्डर देंगे। क्या साची? लाडो, वो तो बहुत मशहूर होटल है। और पता है 5 लाख का ऑर्डर है, 5 लाख। उन्होंने हमारे को 3 बजे बुलाया है। 3 बजे? 5 लाख का ऑर्डर? और लाडो, तू जाएगी कैसे? तारी सासू माँ नाराज हो गई तो? नहीं माँ, मैंने मासा से पहले ही पूछ लिया था, तो उन्होंने मारे को कहा कि तू अपने अचार का बिजनेस आगे बढ़ा सकती है, लेकिन साथ साथ घर का काम भी अच्छे से करना। हमारे खाटू श्याम जी, ये तो बहुत खुशी की बात है लाडो। मैं जल्दी से घर के सारे काम निपटा लूंगी और मासा से जाने की इजाजत लेके वो अचार के सैंपल उन्हें चखाने पहुंच जाऊंगी। बहुत बड़ा मौका है माँ, इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। हाँ लाडो, पर तू अपनी सास को भी तो नाराज ना कर सके है ना। बस खाटू श्याम जी थारा साथ दे कि तू दोनों काम एक साथ अच्छे से कर पाए। याद रखना, बाहर के काम के चक्कर में घर के काम में कोई कमी ना आनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करो हमारी गुड़ की ढेली, मैं सारे काम अच्छे से करूंगी। ये ऑर्डर तो मैं ही लेकर आऊंगी। आप भी तो कहती हो ना, बुलबुल जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। चलो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मुश्किल नहीं पहाड़, ते पछाड़। ये प्याज की बोरी यहीं रख दो और वो सफाई का काम बचा है ना, वो करवा दो, जाओ। अरे ये मसाले की डब्बियां किसने यहाँ रख दी और ये बर्नियां यहाँ? वर्णिका बेटा इधर आना, ये पता नहीं मसाले की डब्बियां और ये बर्नियां यहाँ किसने रख दी हैं? कल तो रसोई में ऐसा नहीं रखा हुआ था। एक काम कर, ये सारी जो चीजें हैं ना, इन्हें संभाल कर और जहाँ इनकी जगह है ना वहां रख दे। तुझे पता है ना कि पूजा घर के बाद रसोई सबसे पवित्र जगह होती है। सब कुछ सलीके से रखा होना चाहिए और गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं दादी, ये बड़ा बोरिंग काम है, मैं नहीं कर रही। मानसिंह भैया यही है, मैं उन्हें बताती हूँ। हाँ, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, रसोई के काम सीख लेने चाहिए। तेरी चाची कहाँ है? पता नहीं। बुलबुल आई हाँ मसा बताइए, क्या काम करना है? बताती हूँ। मासा सुनिए। मासा, वो मारे को ना आपसे एक छोटी सी विनती करनी थी, इजाजत लेनी थी। वो चटोरा अचार का बिजनेस है ना, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मारे को मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर आज ही 3 बजे पहुँचना पड़ेगा। तो मैं जाऊँ? हाँ चली जाना। सच्ची? हाँ